रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में कोरोना अब हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने लगा है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि हर घंटे में 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह बीते 24 घंटे में 161 लोगों की दिल्ली में कोरोना के चलते जान चली गई। इस बीच दिल्ली बीजेपी की मंत्री संतोष गोयल का कोरोना से निधन हो गया है। उनके निधन पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि संतोष गोयल के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। यह बीजेपी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है और अब तो राजनेता भी चपेट में आए हैं। एक राजनेता की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल, बीजेपी के मंत्री हैं संतोष गोयल, उसकी मौत हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के काफी उन्होंने काम किया है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल और केवल विज्ञापनों पे ध्यान दे रहे हैं और दिल्ली में जो खस्ता हालत है अस्पतालों की, वो मुख्यमंत्री की वजह से है। पिछले एक साल में जबकि पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, लेकिन दिल्ली में किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं की गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से 25,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं, केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख के भी ये कहा कि कम से कम जो बेड्स है केंद्र सरकार के अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा जो बेड्स है वो दिल्ली के नागरिकों के लिए रिजर्व कर दिए जाएं। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की भी मांग की, क्योंकि दिल्ली इस समय जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत से जूझ रही है। ऑक्सीजन वाले केवल सिर्फ 100 बेड बचे हैं अंतिम दिल्ली के पास। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार जल्द से जल्द मदद करे, आईसीयू बेड्स को बचाने के लिए दिल्ली सरकार की मदद करे। तो ये हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में 6,000 ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर दिए जाएंगे। डीआरडीओ के जो अस्पताल हैं एयरपोर्ट के पास ऑक्सीजन वेंटिलेटर सपोर्ट्स वाले बेड तैयार किए जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को, दिल्ली के लोगों को आगे जो ऑक्सीजन बेड्स है, वेंटिलेटर्स है, उनकी किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो बेड्स दिल्ली को दिए जाने थे वो बाकी राज्यों को, बीजेपी शासित राज्यों को दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो लोग कुंभ से लौट करके आएंगे उनको 14 दिन दिल्ली में क्वारंटाइन रहना होगा, ताकि बाकी के जो लोग हैं उनके आसपास के वो संक्रमित न हो पाए। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें हुई व्यवस्था की, तो ऐसे में अब कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की चेन ब्रेक नहीं होती है, वीकेंड कर्फ्यू के बाद, नाइट कर्फ्यू के बाद भी मामले इसी तरीके से लगातार बढ़ते रहते हैं, तो अगला स्टेप लॉकडाउन होगा। क्योंकि जो इमरजेंसी की सिचुएशन में जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत है, इंजेक्शन की किल्लत है, केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में अब अगला स्टेप लॉकडाउन ही बचा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो स्टाफ है, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों का हो या दिल्ली के हो, उनको रिजर्व रखा जा रहा है कोरोना के पेशेंट्स के लिए। 80% जो आईसीयू बेड्स है वो कोरोना के लिए रिजर्व है, तो आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये जो लहर है दूसरी कोरोना की, वो दिल्ली को चपेट में लिए हुए, अब ये भी हो सकता है कि दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन लगा दिया जाए। जी बिल्कुल प्रीत किरण, वहां पर देखने को मिला था वीकेंड कर्फ्यू अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा, लेकिन राजस्थान में कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक यहां पर कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ अब दिल्ली की अगर बात करें तो राजस्थान से कई गुना ज्यादा संक्रमण वहां पर फैल रहा है। ऐसे में क्या राजस्थान जैसा कदम दिल्ली में देखने को मिल सकता है?
देखिए, आने वाले अगले हफ्तों में वीकेंड कर्फ्यू जरूर लगाया जा सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। जो नाइट कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा और नाइट आने कर्फ्यू वाले कई दिनों बार में लगाया गया, कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाया, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, जिसके चलते अब कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, रात में संक्रमण का बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता है। मार्केट, बाजार, लोग अपने ऑफिस में दिन में जाते हैं। संक्रमण की ज्यादातर जो केसेस हैं वो दिन में फैलने की जो ज्यादा गुंजाइश होती है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि एक बार फिर से आने वाले दिनों में निरीक्षण किया जाएगा और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों की बैठक होगी और जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय ली जाएगी कि जी आगे क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाए। उनकी राय के बाद ही दिल्ली में जी आगे बिल्कुल। वीकेंड कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ गतिविधियां जरूर जारी रहेंगी ताकि दिल्ली को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। जिस तरीके से जी आर्थिक तंगी से जूझ रही है दिल्ली, उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगर लॉकडाउन भी होगा तो कुछ जो कामकाज है वो जारी रखे जाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि लगातार दिल्ली में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालांकि सरकार लगातार स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है।